हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिया और यह वीडियो मेरी टेस्टिमनी का चौथा वीडियो है। और जैसा कि मैंने तीसरे वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं अपने चर्च यानी रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बाइबल से जो सच्चाई जाना उसको मैंने उसमें शेयर किया, तो मुझे पता चल चुकी है कि जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूं उस चर्च को यीशु नहीं बल्कि शैतान हैंडल कर रहा है और उसके जितने भी वर्कर है, कर्मचारी हैं, वे उसके वर्कर हैं। और यीशु का जो कॉलिंग है, जो रेवलेशन 18 का 4 पद में दिया गया है कि ये मेरे लोगों वहां से निकल कर आओ, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स यही हुआ कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना है और मैं रोमन कैथोलिक चर्च को अलविदा कहा। लेकिन मेरे सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था, वह यह था कि मैं वहां से निकल तो गया, लेकिन कौन सा मंडली सच्चा मंडली है, किस मंडली में मुझे पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में मुझे कंफर्म होना अभी बाकी था। हालांकि मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के संपर्क में आकर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मुझे और भी अच्छी तरह से जानना है क्या वह चर्च सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है जिस चर्च को यीशु का पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, या कोई दूसरा चर्च है। मुझे इस बात को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। तब मैं बाइबल को और भी गहराई से स्टडी करने लगा और खोजने लगा कि कौन सा चर्च है जिसे यीशु सपोर्ट करता है। तो मुझे जांचने के लिए एक सिस्टम मुझे मिला, वह यह है कि शैतान किससे घृणा करेगा, यीशु से, उसके लोगों से। इसका मतलब यही हुआ कि शैतान जिसके पीछे लगेगा वही यीशु के ग्रुप के लोग होंगे। तब मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का वह महिला मुझे दिखाई दिया जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बाइबल में जो महिला है वो प्रोफेसी का सिंबल है, एक मंडली का। तो यहां पर एक मंडली को दिखाया जा रहा है जो सूर्य ओढ़े हुए है। तो सूर्य किस चीज को दिखाता है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय का 7 और 8 पद को, जहां पर लिखा है, आओ हम आनंदित और हर्षित हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने के लिए दिया है। यह मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य हैं। तो यहाँ पर जो महिला है वह यीशु का दुल्हन है, जैसा कि पौल 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में कहता है। और उसे यीशु अपनी धार्मिकता का पोशाक दिया है, जिसे यहां पर सूर्य से दर्शाया गया है। और इस महिला के सर में 12 तारों का मुकुट है। तो 12 तारों का मुकुट ओल्ड टेस्टामेंट के मंडली के 12 गोत्रों को दिखाता है और न्यू टेस्टामेंट मंडली का 12 शिष्यों को दिखाता है। इस तरह से यह महिला ओल्ड और न्यू दोनों टेस्टामेंट के प्योर परमेश्वर का मंडली को दिखाता है। अब इस मंडली का करेक्टर या डॉक्ट्रिन मुझे जानना था। तो जब इसी 12 अध्याय का 17 पद को मैं पढ़ता हूं, यहां लिखा हुआ है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने को निकला। अब यहां पर शैतान किससे युद्ध करेगा? परमेश्वर के लोगों से। और परमेश्वर के लोगों का पहचान यहां पर दिया गया है कि वे आज्ञा मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। तो मुझे आज्ञा मानने वाला और यीशु की गवाही पर स्थिर रहने वाला मंडली को ढूंढना था। और यही वह मंडली है जिसके पीछे शैतान लगा हुआ है। जो लोग शैतान के ग्रुप के हैं उनसे शैतान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शैतान का प्रॉब्लम उनसे है जो उसके विरुद्ध में है और परमेश्वर के साथ हैं। तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि एक मंडली है जिसके पीछे शैतान युद्ध करने के लिए निकला है, और उस मंडली का जो कैरेक्टर है वह है परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, और दूसरा कैरेक्टर है यीशु की गवाही
देने वाला। अब मुझे इस मंडली को मैच करना था कि इस क्राइटेरिया में कौन सा मंडली फिट बैठता है। तो मैंने देखा कि एकमात्र मंडली है, वह है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, जो लोग 10 कमांडमेंट को पूरी तरह से पालन करते हैं और यीशु की गवाही भी वे देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का जो प्रोफेसी है कि पूरे दुनिया में परमेश्वर का जो जजमेंट का प्रचार करेंगे, इसी मंडली को सौंपा गया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय में दिया गया है, यदि हम 14 अध्याय का 6 से 12 पद तक पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। तो यहां पर परमेश्वर का न्याय का समय आ पहुंचा है और इस बात को प्रचार करने वाला मंडली ही अंतिम और सच्चा मंडली होगा। आगे लिखा है, तब एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासना में मदिरा सब जातियों को पिलाई थी। तो यहां पर जो महान बाबुल बोला जा रहा है, जिसे गिर पड़ा बोला जा रहा है, ये और कोई दूसरा चर्च नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च को बोला जा रहा है, क्योंकि इनका जो पाप का जो घड़ा इतना भर गया है, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है वो गिर पड़ा, अब रिस्टोर होने वाला नहीं है। और आगे इस चर्च में रहने वालों को चेतावनी दिया जा रहा है। लिखा है, उसके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में भरपूर उड़ेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यात्रा सहनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये पूरे जगत के लोगों के लिए चेतावनी है। और यहां पर क्या चेतावनी है? पशु, कौन सा पशु? 13 अध्याय का पशु। और एक पशु किसको दिखाता है? राजा को। कौन सा राजा? रोमन कैथोलिक चर्च का पोप। उस राजा के बारे में बोल रहा है कि उसकी कोई बात सुनता है या उसकी आराधना करता है। आराधना करने का मतलब है उसके नियम को पालन करना, और उसकी छाप अगर कोई लगवाए तो उसे परमेश्वर सजा देने वाला है। कहां पर? आग और गंधक में। अब सोच कर देखिए कि यदि आप वहां पर है तो जितना जल्दी हो सके वहां से निकल भागिए। आगे लिखा है, उसकी यात्रा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और उन्हें जो पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके नाम की छाप लेते हैं, दिन और रात कभी चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। तो पवित्र लोग कौन लोग हैं? जो ईश्वर की आज्ञा मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, उनको धैर्य रखना है। बाइबल की इन सब वचनों से मैं इतना तो कंफर्म हो गया कि परमेश्वर के मंडली का जो क्राइटेरिया दिया गया है, उस क्राइटेरिया में एकमात्र चर्च है जो फिट बैठता है, वह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है। लेकिन मुझे इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए थी। तब मैं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को पढ़ा, जहां पर कुछ इस तरह से घटना घटती है। यहां लिखा हुआ है, फिर मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते दिखाई दिया। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य जैसा और उसके पांव अग्नि के खंभे के सदृश थे। उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर तथा बायां पृथ्वी पर रखा। वह ऊंची आवाज से ऐसा चिल्लाया जैसे सिंह दहाड़ा हो, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब गर्जन के 7 शब्द हो चुके तो मैं लिखने पर था, परंतु मुझे आकाश से एक यह शब्द कहते सुनाई दिया, जो बातें गर्जन के 7 शब्द ने कही है उन पर मुहर लगा दे और उन्हें न लिख। तो दोस्तों, यहां पर हम पाते हैं कि एक दूत है जो बहुत ही शक्तिशाली है और उसके सिर पर मेघधनुष है और उसका मुख सूर्य की तरह चमक रहा है। तो यहां पर यह कोई दूसरा नहीं है,
बल्कि प्रभु यीशु का ये रूप है और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों कि बाइबल का वह पुस्तक जो बंद थी, यानी कौन सा पुस्तक बंद थी? बाइबल में एकमात्र पुस्तक हम पाते हैं जो बंद थी, वह था दानियल का पुस्तक, और वही छोटी पुस्तक है। तो इस समय ये छोटी पुस्तक खुली हुई है और यीशु के हाथ में है, और वहां पर गर्जन सा कोई शब्द सुनाई दिया जिसको जॉन लिखने पर था लेकिन उसे मना किया गया। तो वो कौन सा गर्जन का शब्द था उसके बारे में मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इस घटना को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आगे जब मैं पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है, तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र पृथ्वी पर खड़ा देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है, जिसने स्वर्ग और उसकी सब वस्तु और पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं तथा समुद्र उसकी सब वस्तुओं को सृजा है, कहा कि अब और देर ना होगी, पर 11वें स्वर्गदूत की आवाज देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा, परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसकी सूचना उसने अपने दास नबियों के द्वारा दी थी। तो यहाँ पर घोषणा किया जा रहा है कि समय आ पहुंचा है, अब और देरी ना होगी। तो दोस्तों यह 18वीं सेंचुरी का वह समय को दिखाता है जब अमेरिका में रिवाइवल हुआ था। और उस घटना को जानने से पहले बाकी जो वचन है उसको पढ़ लेते हैं। तब मैंने उस आवाज को जो स्वर्ग से सुनाई दी थी मुझसे फिर यह कहते सुना, जा उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुद्र पृथ्वी पर खड़ा है उस खुली हुई पुस्तक को ले ले। तब मैंने उस स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट तो कड़वा कर देगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। मैंने उस पुस्तक को स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा लिया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, पर जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इसके पश्चात मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों और भाषाओं और राजाओं के समक्ष फिर से नबूवत करनी पड़ेगी। तो यह घटना अमेरिका में घटता है और समय था 1830 एडी। बैप्टिस्ट चर्च का एक मेंबर था जिसका नाम था विलियम मिलर। वो दानियल की पुस्तक पढ़ रहा था और इससे पहले दानियल की पुस्तक को कोई भी नहीं समझते थे, लेकिन अचानक उसे दानियल की पुस्तक समझ आने लगी और उसमें जो भी प्रोफेसी था वो हिस्ट्री के साथ मैच होने लगा। तब वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ और पुस्तक पढ़ना शुरू किया। तब उसे दानियल के पुस्तक का जितने भी प्रोफेसी है उसमें उसने जाना कि 1844 में यीशु इस पृथ्वी पर आ रहा है, और उसने 7th डे सब्बत को भी आइडेंटिफाई किया। और इस तरह से इसके माध्यम से सबसे पहले यह अपने चर्च में प्रचार किया यीशु के सेकंड कमिंग के बारे में, और आज की तरह रिवाइवल पूरे अमेरिका में फैल गया। और 1830 से लेकर 1843 तक पूरा अमेरिका में उथल पुथल मचता रहा, क्योंकि इस विलियम मिलर के प्रचार के माध्यम से हर मंडली से लोग निकल निकल के इसके ग्रुप में शामिल हो रहे थे, और ये लोग अपने को तैयार कर रहे थे यीशु से मिलने के लिए, क्योंकि विलियम मिलर ने प्रोफेसी को डिकोड करके बताया था कि 22 अक्टूबर 1844 को यीशु इस पृथ्वी पर आ रहा है अपने चुने हुए को लेने के लिए। और उस दिन लाखों की संख्या में लोग एक जगह जमा हुए थे और लोग अपना धन संपत्ति घर सब दान कर दिए थे। बहुत से लोग अपने नौकरी से रिजाइन दिए थे, बैंक बैलेंस सब निकाल कर गरीबों में बांट दिए थे, और सब कुछ दान करके लोग सवेरे से तैयारी करके बैठे थे यीशु के साथ जाने के लिए। लेकिन उस दिन यीशु नहीं आया। सवेरे से दोपहर बजा, दोपहर से शाम हुआ, शाम से रात हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। तब ये बहुत ही हताश और निराश होकर वहां से विश्वास खोकर वापस चले गए। तो 22 अक्टूबर 1844 के उस दिन को इतिहास में रिकॉर्ड किया गया है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे के रूप में। लेकिन यहां से एक और घटना घटती है। इसी विलियम मिलर के ग्रुप में से 5 जन थे। उन लोगों ने रियलाइज किया कि कहीं गलतियां हमसे ही कहीं पर हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी निष्फल नहीं होता है। हमारे स्टडी में कहीं पर गलतियां हुई है, और उन लोगों ने फिर से बाइबल पढ़ने का मन बनाया, और उन 5 लोगों ने
जब फिर से बाइबल पढ़ा तो आज हम जो 10 अध्याय पढ़ रहे हैं, इस 10 अध्याय को उन लोगों ने अच्छी तरह से समझा। इस 10 अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया गया है वह उस ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का प्रोफेसी है जो 1844 में पूरा होता है। इस 10 अध्याय में बताया गया है कि यीशु के हाथ में खुली हुई पुस्तक है जिसे जॉन को लेकर खाने के लिए बुलाया गया था और उसे बताया गया था कि खाने पर मीठा लगेगा लेकिन पेट में जाने के बाद कड़वा हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जब वे लोग दानियल की पुस्तक को पढ़े और उन्हें लगा कि यीशु आ रहा है तो उनका मुंह मधु जैसा मीठा हो गया, वे एक्साइटेड हो गए। लेकिन जब 1844 का 22 अक्टूबर आया तो उनका पेट कड़वा हो गया। लेकिन यहाँ जॉन को फिर से खड़ा करके बोला जा रहा है कि तुम्हें फिर से प्रचार करना है। तो ये 5 जन का जो ग्रुप था उन लोगों ने फिर से बाइबल को स्टडी किया और उन्हें पता चला कि 1844 का 22 अक्टूबर यीशु यहाँ आने का बात नहीं बताया, बल्कि वह उस अदालत में प्रवेश किया जहां हमारा रिकॉर्ड रखा गया है और फाइनल जजमेंट के लिए इन्वेस्टिगेट होना है। तो 22 अक्टूबर 1844 से इस जगत का जजमेंट चालू है और कब हमारा नाम वहां पर पुकारा जाएगा हम नहीं जानते हैं। जब इस घटना को मैंने बहुत ही गहराई से समझा तो मैं बहुत ही व्याकुल हो गया और मैं रियलाइज किया कि ये जो 5 लोगों का जो ग्रुप था यही बाद में एक चर्च के रूप में डेवलप होता है और वो चर्च कोई दूसरा नहीं है दोस्तों, वह है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का मतलब है सेवेंथ डे को पालन करने वाले, यानी परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, और एडवेंटिस्ट का मतलब है यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास करने वाले ग्रुप। तो इस तरह से जब मैं बाइबल को थ्रोली में जेनेसिस टू रेवलेशन पढ़कर कंप्लीट किया 4 सालों में, 2006 से लेकर 2009 अक्टूबर महीने में खत्म हुआ और इस तरह से मैं 100% कंफर्म हो गया कि मैं सही जगह पर हूं। और इस तरह से मैं 2009 का 22 नवंबर को मैंने बपतिस्मा लिया और इस तरह से मेरा रोमन कैथोलिक से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट तक की जर्नी यहां पर पूरा नहीं हुआ। यहां से जर्नी मेरा शुरू होता है और एक नया जर्नी, जिस जर्नी को मुझे कंटिन्यू करना है, और यह जर्नी कहां कर लेकर जाएगी? यीशु के घर तक। और इस यीशु के घर तक की जर्नी वास्तविक रूप में यहां से शुरू हुआ। पहले तो मैं कहां की जर्नी कर रहा था? नरक की जर्नी कर रहा था और वहां पर मतलब शैतान मुझे लीड कर रहा था नरक की तरफ। लेकिन असल में जर्नी मेरा शुरू होता है जब मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का मैं सदस्य बना। तो मेरे रोमन कैथोलिक भाई बहनों, आप अपने को जितना भी अच्छा मानते क्यों ना हो, आप इनोसेंट हैं, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं सच्चाई क्या है। मैं आप लोगों को नम्र कॉल करता हूं कि सच्चाई को जानिए। अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं बाइबल की तो मेरे साथ जुड़िए। मैं दानियल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का क्लास लेता हूं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, क्योंकि मेरा YouTube चैनल भी है जिसमें मैं परमेश्वर के वचन को मैं बांटता हूं। तो मैं विश्वास करता हूं मेरी ये छोटी सी टेस्टमनी आप लोगों को इंस्पायर जरूर करेगा। और जिस तरह से मैंने सच्चाई को जानकर मैंने गलत जगह से सही जगह में अपने को शिफ्ट किया, आप लोग भी चाहते हैं कि आप सही जगह में रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ये सुंदर समय मुझे देने के लिए कि मैं अपनी टेस्टमनी के द्वारा आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। तो परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।